नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ के क्लास नंबर 14 के बारे में। पर डे जो है आपको रोज़ रात को 9 बजे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ की क्लास मिलती है। इसे आप देखते रहिएगा क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। 10 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आता हूँ पर डे रात को 9 बजे, और सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में जो है क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप जो है इस पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। शेयर, कमेंट और लाइक करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है और क्यूज भी वहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, इडियम्स एंड फ्रेजेस के संबंधित हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब लिखा हुआ है कि जो फॉलोइंग सेंटेंस हमारे सामने आएंगे उस सेंटेंस को जो है आपको क्या करना है, उसमें इडियम्स जो लिखा हुआ होगा उस इडियम्स की आपको करेक्ट मीनिंग चूज करनी है ऑप्शंस के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन द ट्यूशन ऑफ अ डल स्टूडेंट इज लाइक फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ध्यान से देखना, एक बार वापस इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि स्पेंडिंग टू मच मनी यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे जो है खर्च करना, स्पेंड करना यानी खर्च करना, ऑन द ट्यूशन ऑफ अ डल स्टूडेंट यानी कि एक डल स्टूडेंट यानी कि एक क्या कहते हैं मंदबुद्धि स्टूडेंट पर जो है आपको ट्यूशन भेजते हो और उस पर जो पैसे खर्च करते हो वो पैसे जो है लाइक अ फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स की एक मरे हुए घोड़े की तरह होते हैं। मतलब इस प्रकार से देखिए, अगर पूरा क्लियरफाई करते तो ये होता है, लेकिन वास्तविक में इसका अर्थ क्या होता है कि व्यर्थ जो है खर्चा करना। क्या होता है? व्यर्थ खर्च करना, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यर्थ कार्य करना। ठीक है ना, सिंपल इसकी मीनिंग अगर निकाले हम कि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मीनिंग क्या होता है, ये होता है कि भाई व्यर्थ क्या होता है भाई, व्यर्थ कार्य करना। ठीक, इसका मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि व्यर्थ कार्य करना। कि अगर आप किसी एक डल व्यक्ति के लिए, एक डल स्टूडेंट के लिए जो है आप अगर ट्यूशन डालते हो उसको, और फिर उसके ऊपर जो है स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, पैसे बहुत ज़्यादा जो है खर्च करते हो, तो वो जो है एक व्यर्थ कार्य करने के जैसा होता है। तो फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स का मीन्स क्या होता है? व्यर्थ कार्य करना। तो व्यर्थ कार्य करने के लिए यहाँ पर जो है कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस, इस ऑप्शन के अंतर्गत? तो देखो ध्यान से, टू डू यूजलेस वर्क एट वन सर्विस एन एरिस्टोक्रेट, या फिर टू डू यूजफुल वर्क। अभी लेकिन यहाँ पे क्या था कि व्यर्थ कार्य करना, व्यर्थ कार्य करने का मतलब क्या हो गया? टू डू यूजलेस वर्क, जो ऐसा कार्य करना जो उपयोगी नहीं हो। तो ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि अनिल इज अ क्लोज्ड फिशेड मैन। अनिल जो है वो कैसा है? एक क्लोज्ड फिशेड मैन है, एज ही नेवर इंटरटेन्स हिज फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल नाम से जो लड़का है, ये जो व्यक्ति है वह क्या करता है? अ क्लोज्ड फिशेड मैन एज ही नेवर एंटरटेन्स हिज फ्रेंड्स, कि जैसे उसके दोस्त जो एंटरटेन करते हैं ना, वैसे वो जो है कभी एंटरटेन नहीं करता है। मतलब कि वो इतना कंजूस है, यूँ समझ लो आप। ठीक है, अ क्लोज्ड फिशेड मैन, अ क्लोज्ड फिशेड मैन का मतलब क्या होता है कि एक कंजूस व्यक्ति। क्या होता है भाई? एक कंजूस व्यक्ति। क्या होता है? कंजूस व्यक्ति, यूँ कह सकते हैं आप इसे। क्या कह सकते हैं? कंजूस व्यक्ति की तरह होता है, जो कि अपने अदर दोस्तों की तरह जो है एंटरटेन कभी नहीं करता है। तो कंजूस के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? माइजर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अ क्लोज्ड फिशेड मैन का मतलब क्या होता है? अ माइजर। क्या हो गया भाई? एक माइजर यानी कि एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है ना, अ माइजर पर्सन, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ही वॉज ड्राइवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ अ जॉब। की उस व्यक्ति ने, मतलब कोई व्यक्ति है, ही यानी वह कोई है जो कि ही इज ड्राइवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी कि उसने जो है हर तरीके से तलाश लिया है। क्या? सर्च फॉर अ जॉब, एक जॉब की तलाश में उसने जो है ना दर दर की ठोकरें खाना या खा ली है, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? पिलर टू, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कि दर दर की ठोकर खाना। क्या भाई? दर दर की ठोकर खाना, ठोकरे खाना, ये होता है इसका मीनिंग। दर दर की ठोकरें खाना, यानी कि पिलर टू पोस्ट कह सकते हैं पर इसका मतलब। ठीक है ना, तो क्या रहता है इसका मतलब कि दर दर की ठोकरें खाना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो दर दर की ठोकरें खाने का अर्थ जो है वह यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखना कि एट वंस पैलेस, टू बी इन अ ट्रबल,
टू सस्पेक्ट अ ट्रिक या फिर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बिल्कुल कि व्यक्ति जो है जॉब की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बार बार भटकता रहा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 कहना है कि वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके बारे में बताया गया है कि वाजपेयी किप्स हिज हेड ड्यूरिंग द डिबेट्स इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जो है संसद, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है भाई, संसद क्या होता है, संसद के अंतर्गत जो डिबेट होता है, जब वार्तालाप डिबेट किया जाता है उस समय जो पक्ष विपक्ष का, तब वाजपेयी जो है किप हिज हेड, कि वो जो है अपने हेड को किप्स हिज हेड, अपने हेड को रखते हैं। किस प्रकार से, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर देखो हम इसका मीनिंग अगर जो वर्ड्स लिखा होगा ना उसके अकॉर्डिंग अगर मीनिंग निकाल तो कुछ और ही निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमें जो है इसके इडियम्स मानकर जो है इसकी मीनिंग्स निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, किप्स हिज हेड का मीन क्या होता है कि उसने जो है अपने माइंड को बिल्कुल ही शांत रखा, यानी धैर्यपूर्वक तरीके से जो है कार्य किया। कि टू किप वंस हेड, इसका मीनिंग क्या होता है, किप्स हिज हेड कहो या फिर इसको मतलब इस सेंटेंस से प्रयोग कैसे हुआ है, लेकिन अगर पूरा ईडियम की तरफ इसको अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है कि टू किप वंस हेड, यानी कि जो है कोई व्यक्ति धैर्य रखना कह सकते हैं अपन, इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं, धैर्य रखना या शांत रहना, क्या होता है, धैर्य रखना, ये हम जो है इसका मीनिंग ले सकते हैं, धैर्य रखना, ठीक है ना। तो क्या हो गया, रिमेन कूल, यानी कि शांत रहना भी इसका मीनिंग हम ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शांत रहना। कि डिबेट के दौरान जो है अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल जो है अपने मन को शांत रखकर निर्णय लेते थे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ही वॉज एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन ही स्टडीज द गीता। अब बताया कि गीता जो भगवद गीता है वह कोई है जो पढ़ने, जब गीता पढ़ता था तब जो है वह क्या करता था, एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन के अंदर जो लिखा हुआ था उसकी मीनिंग, उसके अर्थ को समझने के लिए वह जो है एबल था, योग्य था, है ना। तो सिंपल सा क्या लिखा हुआ, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जो भाव है उसका जो मीनिंग है, जो अंदर छिपा हुआ जो अर्थ है उस लाइन के अंदर, उसको समझना, यूँ कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो गुण अर्थ समझना कह सकते हैं अपन, मतलब कि जो अंदर जो छिपा हुआ अर्थ है उसका, जो अंदर की जो गहराई का जो अर्थ है, उस मीनिंग जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन का जो गहराई वाला जो अर्थ है, जो उसका डीपली जो मीनिंग निकलता है उसको समझना का मतलब ये होता है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं कि गुड अर्थ समझना, क्या होता है भाई, गुड अर्थ समझना, यानी कि उसके अंदर लाइन जो हमने पढ़ी है उसको उसकी मीनिंग को जो है अंदर की भावना से, उसका जो अंदर जो डीपली जो अर्थ उसका है उसको समझना, इसके लिए प्रयोग करते हैं ये इडियम्स का। कौन सा, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो हिडन मीनिंग है उसको समझना ही इसका मीनिंग होता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 से कौन सा क्वेश्चन शुरू होते हैं ध्यान से देखना। एक नोट लिखा हो ऊपर कि व्हाट डू द फॉलोइंग इडियमेटिक एक्सप्रेशन मीन्स। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो इडियम दिए हुए हैं उसका आपको जो है ये कौन सी मीनिंग को यहाँ पर एक्सप्रेशन कर रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस के माध्यम से, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिफ्ट ऑफ द गैप लिखा हुआ है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है भाषण प्रतिभा, या फिर अपन कह सकते हैं कि बोलने की प्रतिभा, भाषण देने की प्रतिभा। क्या होती है, भाषण की प्रतिभा। तो बोलने की अच्छी कैपेसिटी या बोलने की जो अच्छा तरीका, अच्छी उनकी जो भाषण की कला है या बोलने की जो प्रतिभा उसके अंदर छिपी है उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो क्या हो गया, टैलेंट ऑफ स्पीक, टैलेंट ऑफ स्पीक जो है इसका मीनिंग हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, टैलेंट ऑफ स्पीक। ठीक है, नहीं बोलने का जो टैलेंट है उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू मिस द बोट। अब लिखा हुआ है टू मिस द बोट का मीनिंग क्या होता है। टू मिस द बोट का मीनिंग होता है कि अवसर गंवा देना। टू मिस करना, मिस यानी गंवा देना, सिंपल सी बात है। क्या, टू मिस द बोट यानी कि बोट निकलने के बाद फिर बस क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जो अवसर था वो आपने गंवा दिया। तो इसका मतलब होता है अवसर गंवाना। क्या होता है भाई, अवसर गंवाना। ठीक है ना, टू मिस द बोट का मतलब होता है अवसर गंवाना। तो क्या आंसर रहेगा इसका, देख लो यहाँ पर, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल यही आंसर होगा, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी यानी जो अवसर आपको मिला था वो आपने गंवा दिया। तो सी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू बर्न वंस फिंगर। अब कह रहा है कि टू बर्न वंस फिंगर। अब देखो बर्न का मतलब जलाना नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जो इसका मीनिंग होता है हिडन मीनिंग कुछ और ही निकलता है, तो इडियम्स को जो है आप रट भी नहीं सकते, इसको आपको समझने की कोशिश करनी है, सेंटेंस बना बना के जो है समझना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्या लिखा, टू बर्न वंस फिंगर्स। इसको या फिर एक और तरीका बता दूं कि अगर आपको इडियम्स याद करने तो बार बार जो है आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा, बार बार इन्हें आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका है कि आप रेगुलर जो है क्लास लेते रहे, रोज रात को 9 बजे, ठीक है ना। डेली आपको 9 PM जो है रात को क्लास मिल जाती है, तो आप देखते रहिए इस क्लास को। मैं वोकेब आपकी जो है 100% कह रहा हूँ कि मजबूत कर लूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू बर्न वंस फिंगर। अब यहाँ लिखा हुआ टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है कि अनावश्यक खतरे में पड़ जाना। सिंपल सी बात है कि हमने सोचा भी नहीं था और ये खतरा पता नहीं कहाँ से आ गया, बिना सोचे समझे किसी खतरे में, किसी समस्या में पड़ जाना, तो इसका मतलब होता है कि अनावश्यक खतरे में पड़ जाना। क्या? अनावश्यक खतरे में पड़ जाना। किसमें? खतरे में पड़ना, अनावश्यक खतरे में पड़ना। किसका मतलब होता है? टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है कि अनावश्यक खतरे में पड़ना, जिसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी हम उस खतरे में पड़ गए, समस्या में पड़ गए। तो क्या मैंने लिखा? टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल। टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, यानी कि जिसकी हमें आशा ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हो जाता है और हम उसकी समस्या में पड़ जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर दिया हुआ है कि अ फूल्स पैराडाइज। क्या लिखा हुआ है? अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है कि काल्पनिक खुशी का, या फिर अपन कह सकते हैं कि या तो काल्पनिक खुशी या फिर कह सकते हैं भ्रम में रहना, ठीक है ना। अ फूल्स पैराडाइज यानी कि एक फूल्स कह सकते हैं, अ फूल्स पैराडाइज मीन्स है कि काल्पनिक खुशी, या फिर हम कह सकते हैं कि भ्रम में रहना। किसमें? भ्रम में रहना। या फिर इसका मीनिंग रहता है कि काल्पनिक काल्पनिक खुशी कह सकते हैं अपन, काल्पनिक हैप्पीनेस कह सकते हो आप, ठीक है ना, इमेजिनरी, है ना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल नहीं, टू लिव इन अ इल्यूशन, या फिर टू अर्न हनर, फिर है कि टू टर्न आउट अ बैड परफॉर्मेंस। तो सिंपल सा मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, हिंदी समझने की बात है ना। टू लिव इन अ इल्यूशन, टू लिव इन अ इल्यूशन, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या मीनिंग होता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट का? तो इसका मतलब होता है कि अनियमित रूप से कार्य करना। सिंपल सी बात है कि जो हमने रेगुलर तरीका नहीं होता, मतलब अनरेगुलरली जो है कार्य करना, यानी कि नॉट रेगुलर कह सकते हैं इसका मतलब। तो अनियमित रूप से कार्य करना, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि अनियमित रूप से कार्य करना। क्या? अनियमित रूप से कार्य करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग रहता है, अनियमित रूप से कार्य करना, ठीक है ना। तो क्या रहेगा यहाँ पे? नॉट रेगुलरली, ये आ जाएगा कि रेगुलर तरीके से नहीं करना। इसके अनियमित, एक तो होता है नियमित मतलब रेगुलर, और अनियमित मतलब होता है नॉट रेगुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही पुट इन द एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये देखो ये क्वेश्चन है लास्ट का, कल लास्ट डे का क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। ही पुट इन, अब लिखा हुआ यहाँ पे पुट इन, ये जो है फ्रेजल वर्ब्स दे रखी है। ही पुट इन द एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसने जो है एक न्यूज़ जो है छपवा दी, यानी विज्ञापन दे दिया। तो क्या रहेगा? टू एडवर्टाइज इन अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज देने के लिए प्रयोग किया जाता है पुट इन का, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे इडियम्स लिखा हुआ है इन कोल्ड ब्लड। क्या लिखा हुआ है? इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मीनिंग क्या होता है? जो है ऑप्शन दे रखा है क्रूली, टू चैलेंज, नॉट रेगुलरली, या टू रेगुलर। तो जो भी इसका आंसर रहेगा आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो रेगुलर जुड़ते रहिएगा मेरे साथ, आपको रोज रात को 9 बजे इंग्लिश की वॉकअप क्लास के अंतर्गत, ठीक है ना। थैंक यू सो मच आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि वहाँ पर इसकी PDF भी प्राप्त हो जाती है और इंपॉर्टेंट मैसेज भी जो है वहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। किसी दिन क्लास अगर नहीं भी आती है तो उसकी न्यूज़ भी वहीं पर मिलती है, और बाकी तो वैसे क्लास ऑफ पर डे जो है आपको मिलती रहेगी। रोज़ सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ कमी जो है, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इंप्रूवमेंट, और इसमें ये वाला इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप जो है मुझे सजेशन कीजिएगा, मैं जरूर जो है इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।